एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 8 और मेरे घर का काम अभी कुछ नहीं हो रखा है। मैं अब करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज संडे था तो बच्चों को नाश्ता वगैरह कराते करोते तक मुझे बज गए हैं 8। तो अब मेरी बारी है घर का काम करने की। आप लोग मेरे साथ बने रहो, फटाफट कर लेते हैं घर का काम। तो दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, जो कि घर में कूड़ा रोज का ही है, रोज ही इतना सारा हो जाता है। तो फटाफट यहाँ पर झाड़ू लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना फटाफट झाड़ू लगा दी जाए। फिर था किचन का काम। किचन में ना बर्तन वगैरह बहुत सारे पड़े हुए थे, आप लोग देख सकते हो। फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में, और किचन में ना मैंने गर्म पानी कर रखा था और सरफ डाला। फिर फटाफट यहाँ पर बर्तन मलने लग गई मैं, ताकि बर्तन फटाफट धुले तो उसके बाद फिर और काम करूँ मैं। कपड़े वगैरह भी बहुत सारे पड़े हुए थे, तो इस वजह से मुझे ना बर्तन फटाफट धोने पड़ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर फटाफट सारे बर्तन मले, आप लोग देख सकते हो। और ना फिर उसके बाद ना मतलब सुबह को काम इतना सारा हो जाता है। वैसे ही आज मैं लेट हो गई थी क्योंकि आज था संडे, और आज हम तीनों माँ बेटे मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट उठे थे। इसके पापा तो थे नहीं और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट में उठे थे। तो ना मतलब काम बहुत सारा पड़ा हुआ था, और गैस चूल्हा भी इतना गंदा हो रखा था, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैं आ गई थी यहाँ पर गैस चूल्हे के पास। गैस चूल्हा भी मैंने जूने से बहुत ही अच्छे से घिस दिया था पूरा, और टाइलें भी सारी घिस दी थी। जो जो गैस के नीचे ना जो चाय वगैरह सुबह मेरे से थोड़ी बहुत गिर गई थी तो वो चिपक जाती है, फिर वो तो थोड़ा अच्छे से ही घिसना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने गैस चूल्हा भी घिस दिया था। उसके बाद मैंने टाइलें साफ़ करी सारी दीवार से। फिर उसके बाद मैंने गैस चूल्हा साफ़ करा अच्छे से ही। मतलब गैस चूल्हे की ये जो स्टील की वो होती ना प्लेटें, ये अगर गंदी हो जाती तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से गैस चूल्हा साफ़ कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने और काम भी करने थे। आप लोग देख सकते हो गैस चूल्हे के नीचे भी मतलब अच्छे से ही मैंने सफाई कर दी थी। और ना उसके बाद आप लोग देख सकते हो सिंक बिल्कुल साफ़ हो चुका था। और आप लोग ना बैकग्राउंड मतलब आगे फ्रंट में ध्यान मत देना, ये ईंट क्यों लगा रखी है करके, ये बहुत दिनों से लगी हुई है। जो ड्रिल मशीन वाला ये छन्ने को लगाने आया ना, उससे मतलब ये ज़्यादा टाइट लगी नहीं, तो उसकी वजह से मुझे ये मतलब ईंट से अटकानी पड़ गई नीचे से। तो अब मैं क्या ही करती, तो फिर मेरा यही काम बच गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी से अटका दूं, जब कभी आएंगे तो लगवा लूँगी करके। तो पूरा सिंक वगैरह भी क्लीन हो चुका था। उसके बाद काम था पोछा झाड़ू पोछे का, और फिर ना मैंने बच्चे नहला दिए थे। बच्चों को नहलाने के बाद मैं आ गई थी उनको कपड़े वगैरह पहना के यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉसलीन वगैरह लगाने। आजकल झाड़ू के दिन है ना, अगर बच्चों के मुंह हाथों में वॉसलीन ना लगे तो बच्चों के मुंह ना फट जाते हैं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर ना मैं बातें भी कर रही थी, मेरा बेटा ना आजकल मजाक बहुत कर रहा है, तो इसकी बातों से हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने इसके ही लगाई थी वॉसलीन पैरों में, फिर सॉरी के लगाई, फिर कहने लगा मेरे लगाई नहीं, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत और लगा दी है। फिर लगाए सरों में तेल दोनों के ही, और उसके बाद सॉरी के लगाई। तो यहाँ पर ना पंगा भी हो जाता है, एक कहता है मेरा पहले नहीं करा, एक करा मेरा पहले नहीं करा, तो मेरा ना पहले ये ड्रामा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कोई नहीं, बारी बारी से करती हूँ, कोई नहीं बेटा घर में ही रहना है, कहाँ जाना है, ये कहती हूँ। तो ये दोनों ना मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, मैं क्या करूँ। फिर मैं निकालने लगी ड्रेसिंग के अंदर से मोजे दोनों के ही, और फिर मैंने बड़े वाले बेटे को मोजे पहनाए। उसके बाद बारी ही छोटे वाले बेटे की। तो इन दोनों को मोजे वगैरह पहना के ना मैं बिस्तर में अच्छे से बैठा दूँगी, क्योंकि ना मुझे मतलब बहुत सारा काम हो जाता है सुबह, और नीचे अभी मैं पोछा वगैरह मारूंगी तो पूरा गीला हो जाएगा बिस्तर, इनके मोजे वगैरह पूरे गीले हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर बिस्तर भी गीला हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर लिप बाम लगाया दोनों के ही होंठों में, क्योंकि होंठ फट जाते हैं। और उसके बाद मैं छोटे वाले को लगाती हूँ यहाँ पर टीका काला, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहता है यहाँ भी लगाओ, वहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। वो चाहता है कि मेरा पूरा माथा काजल से ही टेक दें करके। फिर मुझे वॉशरूम पर जाना था कपड़े धोने। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर फटाफट से वॉशरूम में, जो कि मैंने कपड़े धोने थे बहुत सारे। हमारा वॉशरूम जो है ना थोड़ा छोटा है, तो मुझे इधर को सीट के इधर को बैठ के मतलब कपड़े खींचने पड़ते हैं। और कपड़े मेरे बेटे के मतलब चाहे वो ऊन वाले हो चाहे वो कोई से भी हो, छोटे वाले के मुझे वो ब्रश से घिसने ही घिसने पड़ते हैं, क्योंकि इसके कपड़े तो इतने गंदे हुए रहते हैं ना, मतलब उसका कोई हाल नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर सारे कपड़े मैंने मल दिए थे, और उसके बाद उनको खंगालने लग गई थी मैं
फटाफट से, ताकि फटाफट ये धुलें और उसके बाद में पोछा वगैरह लगाऊं करके। और मैंने यहाँ पर पानी भी गर्म कर लिया था बाल्टी में नहाने के लिए। बच्चों ने तो नहा लिया था, थोड़ा बहुत पोछा के लिए और थोड़ा बहुत अपने नहाने के लिए। मतलब नहाती तो होनी में गर्म पानी से, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था, कपड़ों में कम वगैरह ना पड़ जाए करके। फिर मैं कपड़े धो के आ गई थी कमरे में। कमरे में आने के बाद फटाफट मैंने पानी डाला था फिनाइल वाला, और उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट वाइपर मारने लग गई। वाइपर मुझे अर्जेंट इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि कमरे में ना बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बाली बाल। मेरे बाल इतने गिर रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अगर मैं आप लोग को जूम करके दिखाऊं ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा, बाली बाल दिखेंगे। इस वजह से मुझे पानी डाल के वाइपर मारना पड़ता है, रोज़ ही मारना पड़ता है, वो एक दिन का नहीं है। आप लोग गुस्से में शेयर नहीं करती हूँ रोज़। फिर आ गई थी मैं यहाँ पर पोछा लगाने, आप लोग देख सकते हो। पोछा लग जाए तो उसके बाद मैं नहाने जाऊँ सोच रही थी। टाइम हो रहा था यहाँ पर 11:30 से भी ऊपर। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। नहाने के बाद यहाँ पर मैं करने लग गई थी थोड़ा बहुत मेकअप। पहले मैंने ले ली थी क्रीम पॉन्स, उसके बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन लिया, फिर मैंने फेस पाउडर लिया और सभी कुछ मैंने मुँह पर धपोड़ लिया। तो मैं इन चीज़ों को धपोड़ के थोड़ी अच्छी लगती हूँ तो वैसे मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल ली, यहाँ पर थोड़े बहुत आईब्रो वगैरह सेट करे। उसके बाद ना यहाँ पर बारी थी लिपस्टिक की। लिपस्टिक तो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, मैं कभी काली लगाती हूँ, कभी पीली, कभी नीली। मेरी लिपस्टिक ये ऐसी होती है, मुझे लिपस्टिक को सेट ही पसंद नहीं आते हैं। मैं आप लोग को सच बताऊँ तो पहले मैंने लाइट लिपस्टिक लगाई, उसके बाद फिर मैंने लगा दी पिंक पिंक वाली लिपस्टिक, आप लोग देख सकते हो। फिर बिंदी लगाई, फिर मांग भरी। यहाँ पर फिर बारी थी एयरिंगों की, फिर मैंने एयरिंग लगाए कानों में अच्छे से। उसके बाद बारी थी बालों की। हे भगवान, जट्टाधारी से भी कम नहीं हूँ मैं। और ना यहाँ पर बाल मैंने बांध दिए थे, ये झकरू वाले सीक वाले झाड़ू होते हैं ना, वो भी अच्छे होते हैं, उससे बुरे मेरे बाल हैं। आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, इससे भी अच्छा। मतलब वो सीक वाला झाड़ू हमारे यहाँ पहाड़ में ना कहते हैं दड़मिया कुछ लेगी उसका नहीं, तो वहाँ जस कुछ है मेरे बाल लोग। तो मैं यहाँ पर आ गई थी मंदिर में, फिर मैं करने लग गई यहाँ पर पूजा पाठ, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ना मैंने भगवानों का हाथ जोड़े यहाँ पर, भगवान माता रानी, हे भगवान घर में सुख शांति बनाए रखना करके। और फिर मैं आ गई छत पे, कपड़े, हे भगवान रोज के ही हो गए, रोज के ही हो गए। अब तो मशीन लानी ही लानी पड़ती है, ये रोज रोज के कपड़े ना। यहाँ पर फिर मेरा बेटा लगाने लग गया क्लिप। अरे हाँ बाप रे, ऐसे क्लिप लगाई थी क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद ना यहाँ पर मुझे बनानी थी मैक्रोनी। बच्चे कह रहे थे मम्मी आज संडे है, मैक्रोनी बना लेते हैं और मैक्रोनी खा लेते हैं करके। उसके बाद ना मैं यहाँ पर काटने आ गई थी प्याज, और मैं टीवी भी देखते जा रही थी। फिर मैंने मैक्रोनी उबालने रखी है यहाँ पर सारी मैक्रोनी। फिर उससे गैस में मैंने तेल चढ़ा दिया गैस में, और उसके बाद ना मैं यहाँ पर टमाटर कट करने लग गई थी। टमाटर कट करा तो मेरा हाथ कट गया। फिर मैंने ना इसमें अभी नेल पेंट लगा दूँगी, थोड़ा सही हो जाएगा। तो उसके बाद ना यहाँ पर गैस पे मतलब तेल वगैरह चढ़ा दिया था मैंने। फिर उसके बाद थी बारी जीरे की, जो कि यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो, जीरा डाल देती हूँ। फिर मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिए थे पहले ही। और उसके बाद यहाँ पर मैक्रोनी को धोने की बारी थी। मैक्रोनी पूरी उबल चुकी थी, तो फिर मैंने इसको ठंडे पानी से बिल्कुल अच्छे से धो ली थी। और उसके बाद फिर प्याज भी यहाँ पर ब्राउन से हो चुके थे, फिर मैंने टमाटर ऐड करे। उसके बाद मैंने नमक ऐड करा, फिर उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए और मैगी मसाला ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैक्रोनी तो मेरी कुछ इस तरीके से बन रही है। और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। तो ना हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं मैक्रोनी। आप लोग कैसे बनाते हो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये सब ना मतलब बच्चों को खाने का मन हो रहा था तो मैंने भी बना दी। तो मैं तो ऐसी ही बनाती हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से बनानी भी नहीं आती है। यही तरीका है मेरा बनाने का, और आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर से बताना। उसके बाद बारी थी हम लोगों के खाने की मैक्रोनी, और यहाँ पर मैं तीनों के लिए लगाने लग गई थी, अपने लिए, छोटे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए आराम से बेड पे लाके, और फिर फटाफट यहाँ पर खाने लग गए हम लोग। आप लोग देख सकते हो, खाते खाते ना हम लोगों को मैक्रोनी के ऊपर से प्याज भी चाहिए, तो प्याज यहाँ पर मैंने काट दिया था। हम तीनों ही जने यहाँ पर खाने लग गए थे मैक्रोनी। और आप लोगों को कैसे लगती है मैक्रोनी आप लोग ज़रूर से बताना। तो यहाँ पर ना हम तीनों ही जने खा रहे थे, और मैं टीवी भी देखते जा रही थी, मैक्रोनी भी खाते जा रही थी। और आप लोग ना ज़रूर से बताना। तो ना
यहाँ पर हम तीनों ही जने खा रहे थे। और उसके बाद ना मैं अभी अपने छोटे वाले को खिलाऊंगी। फिर छोटा वाला कहता है मम्मा मैं भी खिलाऊंगा आपको, तो फिर मैंने बड़े वाले को भी खिला दी। फिर ना एक साथ ही दोनों ले आते हैं मेरे लिए चम्मच। भाई बाप रे, मैं क्या हूँ, दोनों ने एक साथ पकड़ ली चम्मच और मुझे भी खिलाने लग गए दोनों ही। तो फिर उसके बाद हो चुकी थी शाम। शाम के खाने की तैयारी थी यहाँ पर अंडा कड़ी की। और अंडा कड़ी में मैंने मसाले यहाँ पर पूरे रेडी कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो पूरा मसाला बन चुका है। और उसके बाद ना यहाँ पर मसाला कुछ इस तरीके से पक चुका है। फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी अभी। तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर उसमें ढक्कन लगा दूँगी कुछ देर के लिए। फिर मैं छानने लग गई थी यहाँ पर आटा गूँथ लेती हूँ। फिर उसके बाद वो करूँगी, बाद ना मैं फटाफट गूँथने लग गई थी यहाँ पर आटा। और मैंने सोचा क्यों ना फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने डालना था सब्जी में हरा धनिया और अंडे वगैरह भी मिक्स करने थे। तो यहाँ पर हरा धनिया तो मैं काटने लग गई थी फटाफट। और उसके बाद इसमें ऐड भी कर लूँगी, तो कि ना एक आलू मैंने बचा रखा था उसको भी मैंने फिर बाद में डाल दिया। और यहाँ पर पूरी क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैंने धोने थे, आप लोग देख सकते हो। सारे बर्तनों को मैं यहाँ पर धो लूँगी, किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर बनाऊँगी मैं रोटियाँ। आप लोग ना देखते रहो। मतलब बर्तन तो हो ही जाते। मैंने दोपहर से धो रखे थे, तो फिर मैंने धोने थे तो फटाफट से मैं बर्तनों को धो लेती हूँ और पूरे सिंक को क्लीन कर देती हूँ। फिर आ गई थी बारी हरा धनिया डालने की। फिर मैंने आटा भी गूँथ चुकी थी और उसके बाद मैंने इसमें लोहियाँ बनाने लग गई मैं आटे की। और फिर मैंने यहाँ पर आटा बनाने लग गई, मतलब आटा रोटी बनाने लग गई हूँ। और रोटी बनाते बनाते ना हम दो माँ बेटे बातें भी कर रहे थे। रोटी जो थी आड़ी टेढ़ी बन जा रही थी, आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ। तो रोटी तो मेरी बन चुकी है। अगर आप आज का व्लॉग बस इतना ही है। आप लोग अपना तो हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर 9। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ एक दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों बाय बाय। जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।